यात्रा की शुरुआत हुई थी और आज यात्रा का समापन पूर्ण लौटने का अवसर आ गया है। आप भी जब यात्रा को जाते हैं तो घर से यात्रा शुरू करते हैं और यात्रा पूर्ण कब होती है? जब घर पर आ जाते हैं। तो ये भी ऐसे ही यात्रा है, यात्री भी स्वयं, यात्रा भी स्वयं में, मंजिल भी स्वयं में, सब कुछ स्वयं। यहाँ पर महामांगलिक की यात्रा आप सभी लोगों ने इन विगत 5 दिनों में, 6 दिनों में देखी है, अनुभव किया है और आपने समझा है कि जिन्होंने अनंत गर्भवास छोड़ करके अंतिम गर्भ धारण किया, उनका चतुर्निकाय देवों ने, मनुष्यों ने, पशुओं ने, सबने मिलकर के जय जयकार किया। अहो भाग्य, जब गर्भ में आए और जब जन्म हुआ, अंतिम जन्म लिया, तो उनका जन्म कल्याणक मनाया गया। तीनों लोक में पल भर के लिए शांति का वातावरण छा गया। ऐसा विराट व्यक्तित्व का महाधनी, महान आत्मा जब इस धरती पर जन्म लेता है तो प्रकृति भी पुलकित हो जाती है। और जब असंयम का विनाश करके संयम को धारण किया, वह 3रा दिन दीक्षा कल्याणक का, जब अज्ञान का परिपूर्ण विनाश करके पूर्ण ज्ञान को, कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया, वो 4th दिन ज्ञान कल्याणक का, और जहाँ त्रिविध कर्म मल का विनाश कर दिया, ऐसे पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करने वाले परम प्रभु तीर्थंकर परमात्मा का 5वां दिवस मोक्ष कल्याणक के रूप में हम सब लोगों ने आज प्रातः काल से मनाया। बहुत भावों में विशुद्धि हुई और एक भाव आया कि प्रभु ऐसे इस संसार से मुक्त कब होगा यह मेरा चेतनात्मा? अनंत दुखों से परिपूर्ण, बड़ा बेचैन है, पीड़ित है। इन कर्मों से मुक्त होने के लिए मुझे ही हर पल प्रयास करना होगा। मुझे में सम्यक मोक्ष पुरुषार्थ जागृत हो प्रभु, बस इतनी शक्ति देना। इन 5 दिनों में आए और गए ऐसा नहीं हुआ। आए तो बहुत कुछ भावनाओं को लेकर के आए और जब जा रहे हैं तो यहाँ से बहुत ही विशुद्धि भरी भावनाओं को लेकर के जाएंगे। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग क्या लेकर के जाएंगे? लोगों से जो चर्चा हुई, वो किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, वो भावनाएं लेकर के जाएंगे? भोजन बड़ा अच्छा था या कि कमेटी की व्यवस्थाएं अच्छी थी, लोगों से मिलना हुआ, ये भी बहुत अच्छा लगा, मेला लगा, वो भी बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, राग द्वेष की बातें अच्छी लगी, या कि वितराग प्रभु की जो दिव्य छवि यहाँ पर उभर करके आ जाई है, वो दृश्य आपको अच्छा लगा, उसमें जो आपकी विशुद्धि भावना हुई है वो आपको अच्छा लगा। आखिर क्या अच्छा लगा? समूह शरण में काफी जीव जाते हैं, लेकिन कई जीव ऐसे हैं जो मात्र 7 भूमियों में ही घूमते घामते वहाँ का दृश्य देखते और वहीं पर ही आकर्षित होकर के वापिस घर को लौट चले जाते हैं। किंतु कोई विशेष भव्य आत्माएं होती हैं जो 8वीं मंडप भूमि में पहुंच करके भगवान के दिव्य ध्वनि का रसपान करती है। तो अज्ञानी जीवों को यही महिमा आती है। कितने बड़े बड़े लोग आए कार्यक्रम में, अभी और आने भी वाले हैं, देखो कितना अच्छा लगता है, ये उन्हीं की महिमा आती है। लेकिन वास्तव में जो बड़े लोग भी जिन्हें प्रणाम करते हैं, उन देवाधिदेव की महिमा हृदय में भर भर करके आना चाहिए। हो उल्लास की भावना, उमंग की। मैं आज धन्य हो गया प्रभु आपका दर्शन करके, आपके चरणों में शीश झुका करके, आपके चरणों में आकर के मुक्ति पाने की युक्ति मिलती है प्रभु। मुक्ति देखने से मुक्ति का भाव उत्पन्न होता है। और अगर संसार के राग की भावनाएं और राग के दृश्य देखते हैं तो वैसा ही होने का भाव आता है। सपोज आप सभी किसी के विवाह में गए होते तो ऐसे भाव नहीं होते। अगर किसी युद्ध में गए होते, रणांगण में होते, तो आपको ऐसे विशुद्धि के भाव नहीं आए होते। किसी के मरण में जाते हैं तो वहाँ पर वैसे ही वेदना और विरह का भाव आता है। पर प्रभु को देखने से हर पल, हर क्रिया प्रभु की देखने से भावों में विशुद्धि आती है। इसीलिए विशुद्ध भावों को करने के लिए आप सभी लोग भी ऐसी भावना करिएगा। क्या आप लोग सिद्धालय नहीं जाना चाहते? बोलो, किसकी महिमा आती है आपको? लोग कहते हैं माता जी हम तो कितना घूम करके आए, 1-2 नहीं कई देश हम घूम करके आए हैं, हम तो फॉरेन रिटर्न हैं।
अरे क्या बात हो गई, फॉरेन रिटर्न है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो फॉरेन ही रिटर्न है, लेकिन हम जो है ना, हम का मतलब आप सभी आते हैं, मैं नहीं कहा, हम जो है ना वो सब सिद्धालय रिटर्न है, सिद्धालय रिटर्न। क्या समझ रहे हैं आप लोग? मतलब हम सिद्धालय भी अनंतों बार गए हैं, लेकिन वहां से वापस लौट करके आ गए, क्योंकि एकेंद्री बन करके सिद्धालय तक की यात्रा करके आए हैं। सो व्हाट, क्या होना है उससे? अनंतों बार सिद्धालय तक भी पहुंच गए, लेकिन सिद्ध बन करके नहीं गए, इसलिए संसार में भटकना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पर रिटर्न की महिमा नहीं है, हमारे यहाँ पर अचल स्थिति पाने की महिमा है। जैसे कि भगवान आज अचल हो गए, मोक्ष चले गए, एक बार दूध का घी बन गया तो दुनिया की कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो घी का वापस दूध बना दे, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है। तो ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर आज कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। आज कार्यक्रम समापन का समापन समारोह नहीं है कार्यक्रम का, आज हमारे मुक्ति के उद्घाटन का समारोह है, उद्घाटन होता है। हमारे यहाँ पर समाप्त नहीं होता, समाप्त जो आप्त के समान हो जाए बस उसका उद्घाटन होता है, समापन नहीं होता। और वह नित्य नवीन अनंत सुख का भोग करते हैं। ग्रंथों में मोक्ष सुख का वर्णन लिखा मिलता है कि जितना भी महापुरुषों का सुख है उससे भी, उन सबका इकट्ठा करो सुख, उससे भी अधिक सुख होता है भोग भूमि के जीवों का। और भोग भूमि के जीवों का सुख इकट्ठा करो, उससे भी अधिक सुख होता है देव का। और जितने देव हैं उन सबका सुख इकट्ठा करो, उससे अनंत गुना देवाधिदेव सिद्ध भगवान के एक समय में जो सुख का संवेदन होता है वो भी अनंत गुना, और वैरायटी भी अलग, क्वालिटी अलग है उनकी। उनके सुख का वर्णन करोड़ों जिह्वा भी एक साथ करें तो भी नहीं कर सकती हैं। भव्य जीवों, अभी तक आपने कई पूजा विधान प्रतिष्ठा आदि किए हैं, कई बार आपने भावना भी भाई है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारे भीतर में सम्यक्त की प्राप्ति हुई हो। अगर सम्यक्त की प्राप्ति हुई होती तो ये अनंत संसार हमें अच्छा नहीं लगता, विषय भोग रुचिकर नहीं लगते। ये निश्चित बात है। आप कम से कम इतना करिएगा, विचार करिएगा कि इस सारे संसार के इंद्रिय सुखों को भोग करके मुझे कभी चैन नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली, आकुलता ही आकुलता प्राप्त हुई है। भगवान, आज तक मेरी स्थिति ऐसी ही रही है। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी, निश दिन रहा पुजारी। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी, निश दिन रहा पुजारी। फिर भी रहा जैसा का तैसा, मन न हुआ अविकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई, फिर भी ज्ञान न जागा। सच तो यह कह देना होगा, जीवन रहा अभागा। जीवन अभागा रह गया, फिर जन्म फिर मरण, यही करते करते अनंत काल बीत गया। प्रभु, इन दिनों में बाबा आदिनाथ की श्री चरण में बहुत आनंद, बहुत विशुद्धि आई है और चमत्कारिक चैतन्य आत्म तत्व की अनुभूति हुई है। लगा कि प्रभु बस आपके पथ से एक पल के लिए भी छूत न हो। हे आदिनाथ बाबा, मन यही कहता है, तू खूब मने गमे छे मारा वाला प्रभु, तू खूब मने गमे छे मारा वाला प्रभु। मारा मन मा तू रमे छे मारा वाला प्रभु। हे प्रभु, बस आप ही आप दिखाई देते हैं। आप ऐसे बस गए, और सच में जो एक बार प्रभु का दर्शन करता है, प्रभु उसे हर जगह दर्शन देने लगते हैं। वो जब भी स्मृति करता है, प्रभु की स्मरण करता है, प्रभु उसको दर्शन दे देते हैं। ये ऐसी प्रभु की महिमा है। पता नहीं वो सकल कीर्ति मुनिराज कैसे थे, पर उनके चारित्र को के संयम को प्रणाम करने का बार बार मन करता है, जिन्होंने ऐसे भावों से भर करके बाबा आदिनाथ का पंच कल्याण किया था। और ऐसे ही हमारे विशुद्ध भावों से भरे चर्या के धनी पूज्य मुनिवर्षी, सरल और सहज स्वभावी, कितनी उनके चेहरे को देखो, एक वीत रागता टपकती है, हमेशा शांति और सुख का संवेदन होता सा नजर आता है। ऐसे हमारा यहाँ मुनि संग मानो 4 आराधना मुक्ति के 4 स्तंभ की भांति यहाँ पर विराजमान है। उनके पवित्र भावनाओं से, उनके पवित्र पुरुषार्थ से
गुरुदेव के आशीर्वाद से, और विशेष आशीर्वाद गुरुदेव का, जितनी बार कमेटी वाले गए 10-12 बार तो गए होंगे, और हर बार गुरुदेव ने अस्वस्थ अवस्था में भी उन्हें समय दिया। मैं तो यही समझती हूँ कि यह आदिनाथ प्रभु का चमत्कार था और गुरुदेव का पूर्ण आशीर्वाद था, जो ऐसे यहाँ पर महामुनि राज पधारे और बहुत भावनाओं के साथ में यहाँ पर पंच कल्याणक सानंद संपन्न कराया। और आज अब जुलूस की व्यवस्था भी आप लोगों ने, कमेटी वालों ने की है। बहुत बड़ा महागज रथ, यहाँ पर एक रथ नहीं 3-3 रथ चलने वाले हैं। जो लोग अभी नहीं आए हैं, आप लोग मैसेज देकर के जल्दी बुलवाओ, क्योंकि ये विशेष कार्यक्रम है 5 दिन का, यहाँ कभी हुआ नहीं है, इसलिए आप लोगों को अभी ज्ञात नहीं है कि क्या इसकी महिमा होती है। आप सभी लोगों से बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कमेटी वालों ने और बावलवाड़ा वालों ने भी, साथ ही साथ में पूरे खड़क वालों ने, कोई गांव ऐसा नहीं रहा जिसने कि इसमें अपना तन मन धन से सहयोग न दिया हो। पूरी भावना के साथ में यहाँ पर लोग जुड़े रहे और सारे कार्यक्रम को बहुत सुंदर अंजाम, बहुत अच्छा कार्यक्रम को अंजाम दिया। साथ ही महत्वपूर्ण योगदान शिलान्यास से शिखर तक पहुंचाने का पूरा पाटली परिवार, और उधर से अहमदाबाद जब चातुर्मास किया, आने का दिन था लास्ट डे, और उस दिन जैसे तारीख निश्चित हुई, मैंने वहां पर बोला कि तारीख निश्चित हो गई है, सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये सारे बड़े बड़े पात्र वहां पर से ही बन करके आए हैं। ध्वजारोहण करता बाहुबली, चक्रवर्ती, सौधर्मेंद्र, यज्ञ नायक, बहुत बड़े 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 राजा श्रेयांश आदि आदि सारे पद वहां से बन करके आए हैं। आचार्य भगवान का आशीर्वाद और पूरे चातुर्मास की जो उन्होंने उपलब्धि की थी, यहाँ पर ला करके उन्होंने बहुत अच्छे से और अपने पुण्य की वृद्धि की है। भव्य जीवों, यहाँ पर सबकी मेहनत ने बहुत बड़ा रंग ला दिया है। कहने को तो एक लम्हा था, लेकिन सच ये है कि सदियां इसे मुड़ मुड़ कर के देखेंगी। अभी भी जो लूज है वो टाइट हो जाए। मतलब ये है कि हर आपको सप्ताह में यहाँ दर्शन करने आना है। बावलवाड़ा वालों की जिम्मेदारी है, और हम आप लोगों को बता देंगे, महाराज श्री भी बता रहे थे कि यहाँ पर इन लोगों का, जैसे आप लोगों के यहाँ 50-60 घर हैं, तो पर डे इतने लोग यहाँ पर आएंगे ही आएंगे और भगवान की आराधना करेंगे। ये बांधने की ज़रूरत नहीं है, खाने के लिए बारी नहीं बांधते। ध्यान रखना कि आज इतने लोग खाएंगे, कल इतने खाएंगे। खाने के लिए सब खाते हैं, सोने के लिए सब सोते हैं। तो फिर भगवान के लिए आप लोगों का महा सौभाग्य है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ के लिए एक वाहन भी अहमदाबाद वालों ने ही दे दिया है इस क्षेत्र के लिए, चिन्नाथपुरम के लिए, ताकि लोगों को कहीं से कष्ट न हो। आप लोगों के लिए सारी सुविधा हो गई है, और अब तो छप्पर फाड़ करके सब कुछ मिल गया आपको। बाबा के दरबार में कोई भी कमी नहीं है। अभी तो आप देखेंगे अगले वर्षों में क्या होने वाला है, यहाँ का नज़ारा ही बदल जाएगा। आप लोग कहेंगे ये खुणाद्री, ये जिन्नाथपुरम क्या अद्भुत है, क्या क्या होने वाला है। कल एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, अभी नहीं बताऊंगी, समय पर पता चलेगा आपको कि क्या क्या होने वाला है। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रह्मचारी बैठा हुआ है, जिसने यहाँ पर शुरुआत से लगा करके बहुत कुछ मेहनत की है। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ अपने हाथों से उठा करके विधिवत अच्छे से विराजमान करना, हर कार्यक्रम के लिए कभी भी कोई भी प्रकार से आलस्य नहीं किया, और आगे आगे हर कार्यक्रम बस अच्छे से कार्यक्रम हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ किया। भैया जी आ गए हमारे, देखो उनको भी कहीं जाना था, लेकिन जैसे ही यह समाचार पहुंचा तो नहीं, मैं ज़रूर पहुंच जाऊंगा। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के यहाँ पर आए और पूरा पंचकल्याणक बहुत अच्छे से संपन्न कराया। विशेष भावना आज कई लोगों की भी आई थी, और आपके यहाँ पर जो बागड़ में एक प्रथा है, 7 क्षेत्र हैं लगभग, और हर पूर्णिमा के दिन हम भी यहाँ पर कई पूर्णिमा करने के लिए बचपन में आते थे। वही सिलसिला आप हमें बहुत जोरों से शुरू करना है। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद है ही, और उनकी भी भावना थी, लोगों की भावना
पहले से कह ही रहे थे और यहाँ पुरानी यह चली आ रही है परिपाटी कि हर पूर्णिमा के दिन मेला होता था, लेकिन अब जो मेला होगा और उसमें भी पहला नंबर का मेला और पूर्णिमा का बहुत जोरदार मेला, सारे खड़क वागड़ मेवाड़ सभी महानुभाव और गुजरात तो हमारा है ही पास में ही, वो सभी लोग उस पूर्णिमा के दिन यहाँ पर आकर के उस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से अंजाम देंगे। आप सभी लोग सहयोगी बनेंगे और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से यहाँ पर बैठ करके आप लोग आनंद लेंगे और भले ही संयम न ले पाए, लेकिन जिन्होंने संयम लिया है उसकी अनुमोदना अवश्य करेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ, पूज्य मुनि भगवंतों को मेरा बार बार प्रणाम और एक ही भावना है कि जो पंच कल्याणक में हमारी विशुद्धि बड़ी है वो सारी विशुद्धि गुरु के लिए समर्पित है। आप सब लोग भी यही भावना करते रहिएगा। ऐसे संत अगर धरती पर जीवित रहेंगे तो वो तो महासागर है, इनकी एक बूंद आपके यहाँ आई तो आपको इतना अच्छा लग रहा है, समूचा सागर आएगा तो कितना अच्छा लगेगा। सूर्य की एक किरण आई है तो आपको इतना अच्छा लग रहा है, समूचा सूरज यहाँ आ जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। भव्य जीवों, आप सबका पुण्य प्रताप था जो इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर सानंद संपन्न होने ही जा रहा है। और इन दिनों में अगर हमारे माध्यम से किसी को कुछ, वैसे तो बोलने का काम ही नहीं पड़ता, सब प्रेम से समझ जाते हैं हमारी भाषा को, फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगा हो तो आप लोग भी क्षमा की भावना रखिएगा और हमेशा निरंतर आगे बढ़ने की भावना कीजिएगा। यही मेरी भावना है। गुरुदेव का आशीर्वाद सब भव्य जीवों के लिए, यही भावना करते हुए बोलिए पंच कल्याणक महामहोत्सव की देखिए परम अतिशयकारी बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की।